नमस्ते। उम्मीद है आपको नए रास्ते उपन्यास की पहली कहानी वैष्णवी पसंद आई होगी। आप उसकी सबसे बड़ी बेटी ललिता से वैष्णवी की कहानी में मिल चुके हैं। असल में मुझे एक हफ्ता पहले बैठ के ये कहानी लिखनी थी, पर मैं इतनी व्यस्त रही कि मैं लिख ही नहीं पाई। परंतु ललिता मेरे दिमाग में लगातार घूम रही थी। उम्मीद है आज आपको ललिता से परिचय पाके अच्छा लगेगा। हाँ, वो लोलिता के लिए रोमांस ही था। उन दिनों युवा लोग जो नहीं जानते थे उससे ज्यादा प्यार में पड़ते थे, बजाय इसके कि जो वो जानते थे, या यूं कहें कि वो प्यार के आइडिया के प्यार में पड़ते थे। कुछ कुछ शेक्सपियर के नाटक ट्वेल्थ नाइट के ड्यूक ऑर्सिनो की तरह। प्रकाश, लोलिता का प्रेमी, दिखने में सुंदर था। वो उसकी क्लास को कॉलेज में अप्लाइड मैथ्स पढ़ाता था। वो इतना अच्छा पढ़ाता था कि गणित जीवंत हो उठता था। बिजली की गति को नापने से लेकर सलवार सूट के लिए कपड़ा काटना, सब लोलिता के लिए गणित से वार्तालाप हो उठा। कठिन इक्वेशन का हल उसकी क्लास में ढूंढना उसे एक उत्तेजना दी जाता था। प्रत्येक अंक, आकार, गहराई, दूरी, सब उसे आकर्षित करने लगे। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, इससे उसको एक तरह की स्वतंत्रता का अनुभव होने लगा। वो अपने चारों ओर गणित देख रही थी। इसके अतिरिक्त उसके लिए सब निरर्थक हो उठा। वो उसके कॉलेज के अंतिम दिन थे। एक दिन उसे अपनी कॉपी में एक पत्र मिला। प्रिय लोलिता, तुम्हारा सौंदर्य मेरे हृदय के अनजाने द्वार खोल देता है। क्या यह तुम्हारे लिए संभव होगा कि तुम मेरे साथ विवाह के विषय में सोचो? तुम्हारा प्रकाश। यकीन करिए, उन दिनों ये काफी था किसी को अपना बॉयफ्रेंड कहने के लिए। बाकी के सवाल आप कभी नहीं पूछते थे, बस अपनी कल्पना से उनके उत्तर पा जाते थे। कहीं पकड़ी ना जाए इस भय से उसने प्रकाश को पत्र नहीं लिखा, बल्कि एक दिन पड़ोसी के घर से फोन किया और कहा, आपके सवाल के जवाब में मेरी हाँ है। उस रात वो सो नहीं पाई। उसके सामने अनंत ब्रह्मांड था और प्रकाश एक एक करके इसके द्वार खोल रहा था। वो प्रकाश के लिए सब करना चाहती थी, खाना बनाना, सफाई करना, सास ससुर की सेवा करना, और यदि उसके भाई बहन हैं तो उनका भी ध्यान रखना। इस तरह से प्रकाश के 3 पत्र लोलिता के पास आए और फिर प्रकाश ने लोलिता को अपने मित्र के घर मिलने के लिए बुलाया। उसकी जिंदगी में बस एक यही मुलाकात प्रकाश के साथ हुई थी। इस मुलाकात में प्रकाश ने लोलिता को बताया कि वो धनी परिवार से नहीं है, पर वो पीएचडी करना चाहता है और हो सकता है उसके बाद वो अमेरिका भी चला जाए। लोलिता ने कहा, आप जो भी निर्णय लेंगे मैं आपका साथ दूंगी, और यदि उसके लिए मुझे अपने माँ बाप का विरोध करना पड़े तो मैं करूंगी। बस रोमांस का इतना ही अनुभव था लोलिता को, और इसके बाद तो पिता ने बस सीधा उस पर बम ही गिरा दिया। उनका विरोध करने का मतलब था अपने परिवार की प्रतिष्ठा को नष्ट करना और बहनों के भविष्य को खतरे में डालना। आपने कभी उन अनजान लंबे हाथों की पकड़ को अनुभव किया है जो आपसे वो करा लेते हैं जिसको करते हुए आपका अंतर्मन तक कांप जाता है? अब वो प्रकाश गणित के बारे में सोचने के बजाय उन परंपराओं के बारे में सोच रही थी जो भीड़ के खाली मस्तिष्क की उपज होती है। वो केवल 22 वर्ष की थी और भय ने उसे अपंग कर दिया था। उसकी शादी से एक रात पहले उसके पिता कमरे में आए। ऐसा बहुत कम होता था कि वो कभी किसी भी बेटी के कमरे में आए और बातचीत करने की कोशिश करें। लोलिता की हालत बहुत खराब थी। औरतें बाहर वरांडे में नाच गा रही थी और भीतर उसके आंसू नहीं थम रहे थे। उसके पिता उसके साथ बिस्तर पर बैठ गए। उन्होंने उसके आंसू पोंछे और उससे कुछ घूंट पानी पीने को कहा। कुछ पल रुककर उन्होंने बात शुरू की। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं लोली। तुम मेरी पहली संतान हो। जब तुम मां बनोगी तब समझोगी कि मैं तुम्हारे लिए कैसा महसूस करता हूं। पर अभी मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूं। लोली, जीवन में तुम्हारे पास हमेशा 2 रास्ते होंगे। या तो तुम एडजस्ट करो या मुकाबला करो। दूसरों को उनकी गलतियों के लिए माफ करने की कोशिश करो,
और अपने आप को भी हमेशा माफ करो। उनकी आवाज में स्नेह था, सहानुभूति थी और लोलिता की स्थिति को वो समझ रहे थे। लोलिता के मन में उनके लिए स्नेह और आदर उमड़ रहा था। वो उनकी छाती में सर रखकर रोना चाहती थी, पर इससे पहले कि वो ये कर पाती, उन्होंने अचानक सख्त आवाज में कहा, और याद रखना, इस घर में तुम्हारा स्वागत तभी तक है जब तक तुम अपने पति की इजाजत से आती हो। यदि लड़कर आओगी तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। ये सुनकर उसे लगा कि ये फौरन कमरा छोड़कर चले जाएं। इस घर में तो अब उसे रोना भी अपने अस्तित्व का अपमान लग रहा था। वो इस घर से निकलना चाहती थी। अब उसके लिए शादी के लिए उन कड़े रीति रिवाजों से निकलना आसान हो गया। शादी से पहले उसने अपने सारे प्रेम पत्र जला दिए ताकि उनका नामो निशान मिटाया जा सके। वो दुष्यंत के घर आ गई और अजीब बात है, उसके घर को अपना बनाने में उसे बिल्कुल समय नहीं लगा। दुष्यंत उसके इश्क में था। उसका शरीर, उसकी सुगंध, सब उसमें जादू जगा रहे थे। हर मेहमान को उसके पिता गर्व से कह रहे थे कि उनकी बहू कॉलेज में पढ़ी है। उसकी सास एक सीधी सादी घरेलू औरत थी। उनसे बातचीत करना आसान था और वे लोलिता के कामों में ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करती थी। पहली रात जो उसने दुष्यंत के साथ बिताई थी, उसी में वो समझ गई कि ये व्यक्ति जानता है कि इसे जिंदगी से क्या चाहिए और उसे कैसे पाना है। वो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता था और उसके पास इसकी सही रणनीति थी। उसे घर में शांति चाहिए थी। देखो लोलिता, तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। मैं घर का इकलौता बेटा हूं और मुझे घर में शांति चाहिए। इसलिए माँ बाबूजी से तुम्हें अपने संबंध अच्छे रखने होंगे और इसके बदले में मैं तुम्हें हर तरह की स्वतंत्रता दूंगा, नौकरी करने तक की भी। लोलिता के लिए ये पर्याप्त था। एक प्राइवेट स्कूल में उसे गणित पढ़ाने की नौकरी मिल गई। वो हर शाम लोलिता को बाहर घुमाने ले जाता, रेस्टोरेंट, शॉपिंग, वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता। वो पहली बार अपना शारीरिक सौंदर्य जान रही थी। शाम को वो बड़े उत्साह से उसके लिए तैयार होती। वो सुबह जल्दी उठती, स्कूल जाने से पहले सास की किचन में मदद करती, नौकर उसका कहना मानते, ससुर जी के वो अकाउंट देखती। वो सब जगह थी। उसकी ये दुनिया भरपूर थी। सब उसे गृह लक्ष्मी मानते थे, यानी वो स्त्री जो घर में शांति और संपदा आने का कारण बन उसे स्वर्ग बनाते हैं। परंतु एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी दुनिया बदलने लगी। आखिर ऐसा क्या हुआ लोलिता की जिंदगी में? जानने के लिए देखते रहिए हमारी आने वाली कहानियां।